जी हाँ, तो बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट की चुस्त सुरक्षा व्यवस्था ने भले ही बाबा रामदेव को लाचार कर दिया हो, लेकिन 8 घंटे तक रोके जाने और दोबारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने का गुस्सा रामदेव नहीं भूल पाए हैं। लंदन में एयरपोर्ट पर रोके जाने को रामदेव ने भारत सरकार की साजिश करार दिया और इसका ठीकरा फोड़ा है यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी पर। किस तरह से वीजा संबंधी पूछताछ से आजिज आकर रामदेव एक के बाद एक आरोप लगाते चले गए हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खुद लंदन से बाबा रामदेव ही जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बाबा रामदेव, ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो है अब पूरी तरीके से आप आश्वस्त हैं कि अब आगे आपको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा, आप तय कार्यक्रम के हिसाब से इस वक्त जारी रखे हुए हैं अपने कार्यक्रम को वहां? देखिए स्मिता, ये मेरे पास में 2 साल का पूरा वीजा है। 2 साल में ये मल्टीपल वीजा है, मैं कभी भी आ सकता हूं, जा सकता हूं। पहले भी मेरे कार्यक्रमों को लेकर के, मेरे किसी भी कैरेक्टर को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा है। मैं 8 सालों से लगातार यहां पर आ रहा हूं, कोई पहली बार नहीं आया हूं। और करीब पिछली बार तो मेरा 2 महीने का प्रोग्राम था यूरोप और अमेरिका का। इसलिए इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि यदि ये रेड अलर्ट जो नोटिस जो बताया गया हमारे खिलाफ, ये रेड अलर्ट नोटिस यदि ब्रिटेन की एजेंसियों गवर्नमेंट के द्वारा होता तो या तो मैं यहां पर जेल में होता या वापस मुझे हिंदुस्तान भेज दिया जाता। ये 2 साल का वीजा मुझे किसी भी तरह की बिना टिप्पणी के नहीं मिलता, पूरे सम्मान के साथ ये वीजा दिया गया। और कीथ वास ने खुद, जो एक यहाँ के बहुत ही रिनाउंड प्रतिष्ठित एमपी हैं, उन्होंने इस बात के लिए अपोलोजाइज फील करते हुए कहा कि जो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण था। और जो है, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे पास में कई जगह ये भी गलत अफवाहें फैलाई गई कि कोई बाबा के पास में दवाइयां थी, कोई बाबा के पास में करेंसी थी, पता नहीं कैसे कैसे कोई डायरियां थी। उन डायरियों में जो गवर्नमेंट का जो ब्लैक मनी करप्शन, उसी के ही पूरे चिट्ठे थे और कुछ वेद के मंत्र जो मैं हमेशा बोला करता हूं वो थे। इस तरह से गलत अफवाहें फैलाई गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको इंडियन गवर्नमेंट ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे करके बदनाम कराने की कोशिश की गई, जिसमें वो कामयाब नहीं गई। पूरी दुनिया में आतंकवादी और अपराधी के रूप में हमें रामदेव जी आपके इन तमाम आरोपों पर बात करने के पहले एक बार मैं सिर्फ चाहूंगी कि दर्शकों की उनकी सफाई के लिए आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जो बातें आ रही थी कि आपके पास शायद बिजनेस वीजा नहीं है, सिर्फ विजिटेशन के लिए वीजा है, जबकि आप वहां शिविरों में जाने वाले हैं, ऐसा कोई मसला नहीं था। जो इंटरोगेशन ऑफिशियल जिसने आपको डिटेन किया था, क्या उसने कोई वजह बताई कि क्यों आपको रोककर आपसे पूछताछ किया गया हीथ्रो एयरपोर्ट पर? स्मिता, मैं इस बात को बहुत गंभीरता, प्रामाणिकता के साथ कहना चाहता हूं। यहां मेरे जितने भी कार्यक्रम हैं उनकी सूचना 1.5-2 महीना पहले यहां की यूके गवर्नमेंट के संबंधित डिपार्टमेंट्स के पास में दे दी गई थी। वीजा भी जो मुझे दिया गया है, इसमें भी वो सारी इन्फॉर्मेशन की मैं कहां कहां जा रहा हूं, क्या क्या कर रहा हूं। यहां किसी भी तरह का कोई जो मेरा कार्यक्रम था वो जो है कॉमर्शियल नहीं था, प्रोफेशनल कोई कार्यक्रम के लिए मैं नहीं आया हुआ था। मैं की नोट स्पीकर के तौर पर और अलग अलग जगह हमारे जैसी हेल्थ जो सर्विस के लिए हमारे यहाँ पर लोग जो 5000 से ज्यादा हमारे यहाँ पर मेंबर्स और योग टीचर्स हैं जो इस सेवा में लगे हुए, हम तो एनएचएस की हम मदद कर रहे हैं। यहाँ पर वीजा देने के 3 ही कारण होते हैं। एक तो आपका एकोमोडेशन पूरा होना चाहिए, पब्लिक फंड्स के ऊपर आप बोझ नहीं होने चाहिए और वापस आपके देश में जाने का इरादा होना चाहिए। तो जो मुझे यहाँ पर वीजा दिया गया, इसमें किसी भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन नहीं था। और मेरे यहाँ के कार्यक्रमों में तो यहाँ के एमपी आकर के मेरे जो है कल का मेरा कार्यक्रम लेस्टर का था तो वहां के एमपी वहां पर थे। यहाँ का जो है मेरा आज का कार्यक्रम था तो यहाँ के एमपी यहाँ पर थे। अभी भी यहाँ के एमपीज बैठे हुए हैं। तो यहाँ की गवर्नमेंट हमारे पूरे साथ में, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी हिंदुस्तान की सरकार ने न हमारा साथ दिया और न एक गौरवशाली राष्ट्र को, महान राष्ट्र को जैसा बर्ताव करना चाहिए वैसा अपने देश के नागरिक के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए बर्ताव नहीं किया। रामदेव जी, माफ कीजिएगा, मैं समझ सकती हूं कि आप बेहद नाराज हैं, गुस्से में हैं, लेकिन क्या आपको इंतजार थोड़ा सा नहीं कर लेना चाहिए कि कम से कम जिस इमिग्रेशन अधिकारी ने आपको रोका, क्योंकि उस मामले में वहां की सरकार ने कहा है, वहां की कस्टम्स और पुलिस ने कहा है कि वो उस मामले की जांच करेंगे, उसकी कम से कम रिपोर्ट तो आ जाए, उसके बाद आप ये आरोप लगाए। क्योंकि आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिसका मतलब है कि भारत ही पूरी तरीके से यूके की लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था को इन्फ्लुएंस करता है। नहीं, देखिए, इसमें 2 बातें होती हैं। मैंने पहले कहा स्मिता कि
यूके की एजेंसियों और गवर्नमेंट के द्वारा हमारे बारे में रेड अलर्ट जारी किया होता तो वो हमारे ऊपर कानूनन कार्रवाई करते, अपराधी की तरह, आतंकवादी की तरह हमको डील करते, क्योंकि रेड अलर्ट उनकी तरफ से नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूं। और ये जैसे आप बता रहे हो, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में और जो है अलग अलग गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रियों से, सब जगह से ही हम इस बात की जांच पड़ताल करके ही कह रहे हैं। देखो, हम गवर्नमेंट तो है नहीं, तो हमारे पास में कोई गोपनीय जो दस्तावेज तो आएंगे नहीं, लेकिन वहां के शीर्ष लोगों के आधार पर ही इस बात को कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि समझे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मामला है, इसमें कहीं पर आप दोषी नहीं है, कहीं आप अपराधी नहीं है। मैंने जब रेड अलर्ट का पूछा तो मुझे पता लगा कि ये तो आतंकवादी और अपराधियों के लिए जारी किया जाता है। पूरी दुनिया में इनको हमें बदनाम करना था आतंकवादी और अपराधी के तौर पर, क्योंकि हिंदुस्तान में भी सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सब करने के बाद में हमको बदनाम न कर पाए। और इसलिए मैं इस बात को पूरी प्रामाणिकता से कहता हूं। आप सोचिए कि यहाँ का एक ईटवाज जो बात यहाँ का प्रतिष्ठित सांसद है, वो खुद हमारे साथ इमिग्रेशन में जाता है और उसकी दखलंदाजी के बाद में उसे हस्तक्षेप के बाद में ही ये पूरा मामला साफ होता है। यूके के एजेंसी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। नेशन टू नेशन एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है और उसी के आधार पर ये गलतफहमी इसमें हुई। और इसीलिए 24 घंटे में हमको 2 बार बुलाया गया, 48 घंटे के भीतर, लेकिन 8-9 घंटे पहले रखा हमको। बाद में जब दूसरी बार गए, हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि भाई स्वामी जी आपने इस रूल या रेगुलेशन का वायलेशन किया। वैसे रामदेव जी, वैसे आप हीथ्रो एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये मसला यूके का ही नहीं है। अमेरिका में भी हमने देखा है कि बहुत बारी हमारे बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं या पूर्व बहुत सियासी शख्सियत हैं, आप कलाम साहब की बात कर ले, आप शाहरुख खान की बात कर ले, जिनको अलग अलग वजह से जो है एयरपोर्ट्स पर डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की गई है। क्या आपको नहीं लगता कि ये किसी इमिग्रेशन ऑफिसर की गलती हो सकती है? इसमें पूरी तरीके से सीधे तौर पर सोनिया गांधी को निशाना साधना, ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं आप? देखिए स्मिता, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। मैं पहली बार विदेश में नहीं आया हूं। 8 सालों से लगातार मैं यूके यूएसए आता रहा हूं। यूके और यूएसए में हमारे यहाँ जो शिष्य हैं, अनुयायी हैं, जो हमारे एनआरआई भारतीय, उन्होंने हमारा यहाँ पर जो है कैम्ब्रिज आइलैंड है करीब 1000 एकड़ में, यहाँ हमारे 5000 से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं और मेंबर्स हैं। बाकी फॉलोवर्स हैं लाखों की संख्या में हैं। इसी तरह से यूएसए में भी हमारा जो है ट्रस्ट है, वहां पर जो वहां के रिनाउंड लोग हैं वो हमारे ट्रस्टीज हैं। तो ये मेरे लिए कोई, मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई जो है कोई किसी को मुझसे पूछताछ नहीं करनी चाहिए, कोई भी करे, लेकिन उसकी रीजन नहीं है कुछ भी। तो मैं 8 साल से यहाँ पर आ रहा हूं, तो एक बार भी मुझे कहीं पर 1 मिनट के लिए भी नहीं रोका गया। रोकने के लिए मैं फिर भी मैंने 8 घंटा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कभी मैंने कोई गुस्सा नहीं किया, कोई किसी भी तरह से कोई रिएक्शन नहीं किया उसके लिए। हाँ, मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये सामान्य घटना नहीं है, और जो मेरे पास में इंफॉर्मेशन आई वही मैंने आपको गैदर की है कि इसके पीछे जो है बहुत बड़ी साजिश ये थी कि हिंदुस्तान में बाबा को बदनाम नहीं कर पाए, रोक न पाए। इनके काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के अभियान को जब सत्ता परिवर्तन तक पहुंच गया तो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बाबा को एक आतंकवादी और अपराधी की तरह बदनाम कर दो, जिससे कि पूरी दुनिया में बाबा को शक की निगाहों से देखा जाए। लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। भगवान ने हमारा साथ दिया, देश के लोगों ने, प्रवासी भारतीयों ने और भारतीय लोगों ने हमारा साथ दिया। और इंडियन गवर्नमेंट ने चाहे हमारा साथ ना दिया हो, यूके गवर्नमेंट के और अपोजिशन के जो टॉप लीडर है कीटवास, उसने हमारा साथ दिया। लेकिन रामदेव जी, जब तक सूचना को जो है आप सबूतों के साथ पेश ना करें तो वो इन्फॉर्मेशन रहता है, कंस्पिरेसी थियरीज जरूर बन जाते हैं, एविडेंस नहीं बन पाता है। ऐसे में आप इस मसले को भारत लौटने के बाद किस तरीके से उठाने की सोच रहे हैं? अब एविडेंस देखिए, भारत लौटने के बाद में इस मुद्दे को हम उठाएंगे कि आदरणीय सोनिया गांधी जी अपने सिवा और अपनी पार्टी के कुछ चहेते जो उनके चाटुकार हैं और उनकी कठपुतलियां हैं, जिनके माध्यम से रोज वो कुछ न कुछ अनर्गल देशभक्तों पर झूठे आरोप लगाते हैं और उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं, वो एक महिला इतनी क्रूरता पर उतर आई, इतनी नीचता पर उतर आई है कि अपने सिवा हिंदुस्तान के वो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम ही बढ़ाया है पूरी दुनिया में, उनको आतंकवादी और अपराधी के रूप में पूरी दुनिया में जो है उनको प्रचारित करके आखिर भारत और भारतीयों को बदनाम करना चाहती है। माना कि वो हिंदुस्तान में वो विदेशी महिला पैदा नहीं हुई है, लेकिन उनको हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का भी सम्मान करना चाहिए। जब हमने उनको एक बहू के रूप में स्वीकार किया, उनको एमपी तक बनाया,
और उनका आज तो वो पूरी गवर्नमेंट चला रही, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं चला रहे, लोकतांत्रिक तरीकों से, संसद से नहीं 10 जनपद से चलती है। इतना सम्मान देने के बाद देश के नागरिकों को भी उनको सम्मान करना चाहिए। जो सम्मान नहीं करती है तो देश के लोगों को उनको जवाब भी देना चाहिए, और अब वो जवाब इनको 2014 में मिलने वाला है। रामदेव जी, आप एक के बाद एक बहुत सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। खोलूंगा रामदेव जी, आप एक के बाद एक बहुत सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सीधे एक तो आप कह रहे हैं कि इस देश की जो भी कानून प्रणाली है या इस देश के जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो सोनिया गांधी के इशारे पर चलती हैं। कानून, ना कोई कानून मंत्रालय है, ना कोई गृह मंत्रालय है, ना कोई अलग से सिक्योरिटी एजेंसी है। दूसरा, आप सीबीआई से लेकर के सारे डिपार्टमेंट्स वो उन्हीं के सारे पर काम कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। आप देखिए, किसी के ऊपर भी सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई लगा दो, जब चाहे तब लगा देते हैं, जब चाहे हटा लेते हैं, जब उनको अनुकूलता लगती है कि उनके ऊपर ये शिकंजा कसना है। मेरे ऊपर भी तो सारा कुछ लगा के देख लिया, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, और जब सब में नाकामयाब हो गए तो ये अंतिम कोशिश करके देखो। ये अंतिम नहीं, यहाँ इंटरनेशनल लेवल पर अभी मैं वापस आऊंगा तो मुझ पर झूठे हत्या आदि के आरोप लगा करके और झूठे लोग खड़े करके मुझे और फंसाया जा सकता है, और ये सारा हिंदुस्तान देखेगा। शायद ये भी हो जाए तो आश्चर्य की बात नहीं। और फिर भी मैं कहूंगा कि यदि मुझे हिंदुस्तान में आकर के और ज्यादा षड्यंत्रों का सामना करना पड़े तो भी आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट नहीं हूं, मैं यहाँ यूके गवर्नमेंट में कोई अधिकारी नहीं हूं, इसलिए सारे सबूत तो आपको नहीं दे सकता। लेकिन जो पूरी अंदर की इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों के साथ में बांटी है। आप खुद भी मान रहे हैं कि लेकिन हम काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, उसके लिए सत्ता परिवर्तन की मुहिम अपनी जारी रखेंगे। रामदेव जी, आप खुद ही कह रहे हैं कि ये सूचना है, ये फिलहाल जो है सबूत के तौर पर आप पेश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आगे किस तरह की कानूनी उलझनों में भी आप उलझ सकते हैं इस मामले में, उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सीधे लंदन से बाबा रामदेव हमारे से जुड़े हुए इस चर्चा में।